गौतम गंभीर ने ये क्लियर कर दिया जसप्रीत बुमराह 5th टेस्ट ओवल में खेलेंगे। अच्छा, हम सबको पता है कि जसप्रीत बुमराह ने क्लियर कर दिया था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले, कि मैं सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस खेलूँगा। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये 5th टेस्ट जसप्रीत बुमराह का 4th टेस्ट होगा, लेकिन गौतम गंभीर कहते हैं कि जी आपकी सीरीज़ ऑन द लाइन है, ठीक है, आप 2-1 डाउन हो गए हैं सीरीज़ में, तो आपको 4th टेस्ट खेलना पड़ेगा। ठीक है, गौतम गंभीर की क्या स्टेटमेंट आई है वो आपको बताता हूँ। गौतम गंभीर ने कहा है कि हमारे पास एक कोटा है फिट फास्ट बॉलर्स का जो 5th टेस्ट खेलेंगे, और उसमें जसप्रीत बुमराह भी आते हैं उस कोटे में। तो ओवरऑल देखा जाए फिर यही क्वेश्चन बनता है कि जसप्रीत बुमराह की फिर तो ना सुनी गई ना, टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने तो 3 टेस्ट मैच का कहा था, अब वो 4था टेस्ट मैच भी खेलने जा रहे हैं, उनको इंजरी के भी जो उनको कंसर्न्स हैं, तो उनको फिर क्या देखा जाए। टू बी ऑनेस्ट मैं समझता हूँ कि आपको 4 टेस्ट खेलना ही खेलना पड़ेगा। आपकी सीरीज़ ऑन द लाइन है, जैसे गौतम गंभीर ने बिल्कुल सही बात की, आपकी सीरीज़ ऑन द लाइन है, आप 2-1 डाउन हो चुके हैं इस सीरीज़ में। आपके पास या तो विन सिचुएशन है, ओनली विन विन सिचुएशन है आपके पास, ना तो आप हार सकते हैं ना तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हारेंगे तो वैसे ही इंग्लैंड सीरीज़ ले जाएगा, ड्रॉ करेंगे तो फिर भी इंग्लैंड सीरीज़ ले जाएगा, और अगर आप जीतेंगे तो फिर जाके आपकी सीरीज़ ड्रॉ होगी इंडिया इंग्लैंड एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 जाके। तो आपको जसप्रीत बुमराह लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। बेशक जो उनकी इंजरी कंसर्न्स हैं, लेकिन आपकी इतनी बड़ी ट्रॉफी है, आपके WTC साइकिल पे इससे अफेक्ट पड़ेगा, तो आपको जसप्रीत बुमराह को खिलाना पड़ेगा 5th टेस्ट। बेशक उनकी जो कमिटमेंट्स हो, आपकी टीम की परफॉर्मेंसेस भी तो देखें ना, बॉलिंग देख लें। बॉलिंग की वजह से टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है जो ये बैटिंग में भी कुछ कोलैप्सेस हुए हैं, लेकिन बॉलिंग ने भी ओवरऑल पैथेटिक परफॉर्म किया सिर्फ जसप्रीत बुमराह के अलावा। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिर ये क्वेश्चन आता है गलती किसकी है। गलती ये BCCI की भी है, गलती ये गौतम गंभीर की भी है। BCCI को चाहिए था, गौतम गंभीर को चाहिए था कि वो एक प्लेयर बनाते, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि उनको एक प्लेयर बनाना चाहिए था। मैं नहीं मानता 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की कि उनके पास एक कोई रिप्लेसमेंट बॉलर नहीं है जसप्रीत बुमराह का, कि वो रोटेशन पॉलिसी चला सकें। अगर 3 टेस्ट मैचेज जसप्रीत बुमराह खेलेंगे तो 2 टेस्ट मैचेस कोई और खेलेगा। मैं नहीं मान सकता कि ऐसा 1.5 बिलियन इंडियन पॉपुलेशन में कोई एक ऐसा बॉलर नहीं आ सकता। मॉर्ने मॉर्कल बेशक मानता हूँ मैं आपके बॉलिंग कोच हैं, ये गौतम गंभीर का काम था कि आप उनको जाते ये रणजी ट्रॉफी, विजय हज़ारे ट्रॉफी, IPL से टैलेंट ला के देते फास्ट बॉलर का कि ये इसके टैलेंट है, इसके साथ काम करो। मॉर्ने मॉर्कल ऑब्वियसली यार काम करते हैं ना उनके साथ। फिर सिराज भी एक एक्सपीरियंस बॉलर है, सिराज के ऊपर भी हम बोल सकते हैं, लेकिन सिराज आपको पाँचों के पाँचों टेस्ट मैच में आपको वैसे नहीं जितवा सकता। वो कैपेबिलिटी नहीं है उसके अंदर जो जसप्रीत बुमराह के अंदर है कि वो आपको पाँचों के पाँचों टेस्ट मैच में परफॉर्म करके देगा, ठीक है। आपको उसने वो वंस इन अ ब्लू मून आपको एक अच्छे टेस्ट मैच में परफॉर्म करके देगा। सेना में वो अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन ये एक बात आपने देखनी है कि जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हो रही है, ये इंग्लैंड ने बिल्कुल फट्टा विकटा बना रहा है, ठीक है। उसमें जिस टेस्ट मैच में बुमराह ने रेस्ट लिया उसमें सिराज बोल्ड रियली वेल, तो वो एक मैंने वही कहा ना, वंस इन अ ब्लू मून वो आपको एक टेस्ट मैच अच्छा जितवा देगा। जिस दिन उसका दिन हुआ वो आपको अच्छा बॉलिंग करवा के स्पेस निकलवा सकता है, लेकिन जिस दिन उसका दिन ना हुआ तो फिर वो मार भी बहुत खाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जसप्रीत बुमराह एक ऐसा बॉलर है कि उसका दिन हो या ना हो, वो तो विकेट टेकर बॉलर है ना, वो आपका प्रीमियम बॉलर है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और ऑन दी अदर हैंड अपना थोड़ा सा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से एक टैलेंट लेके आएँ, फास्ट बॉलर लेके आएँ, और मॉर्ने मॉर्कल को इतनी जल्दी ना करें निकालने में, उसके एक बॉलर ला के दें मॉर्ने मॉर्कल को कि इसके साथ काम करें, और अगले 1 साल 2 साल तक आपके पास एक बॉलर बन जाएगा। लेकिन अगर आप अभी स्टेप नहीं लेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं ले सकते, सॉरी टू से। क्योंकि जसप्रीत बुमराह पे आप कितना वर्कलोड डाल लेंगे, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, आप कितना वर्कलोड डाल लेंगे जसप्रीत बुमराह पे। वो बेचारा अकेला आपको कितने आपकी वर्कलोड सारा अपने कंधों पे उठा के चलेगा इंडियन पेस अटैक का। एक बंदे की भी लिमिट होती है ना, वो सारा तो नहीं पेस अटैक हटा सकता। आपको लगता है अगर आप बुमराह को रेस्ट देंगे तो वो परासित कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, चलें आप वाशिंगटन सुंदर स्पिनर को भी डाल लें, ठीक है, मोहम्मद सिराज, वो रोल अदा कर सकते हैं जो जसप्रीत बुमराह अकेले रोल अदा करता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं कर सकते। तो ये समझने की ज़रूरत है गौतम गंभीर को भी, BCCI को भी। और हाँ, 5th टेस्ट तो बिल्कुल खेलना चाहिए। बेशक आपके जो इंजरी के इश्यूज़ हैं, जो आपको बैक स्पैज़म है, जो भी आप लिम्पिंग कर रहे थे, बेचारा वो इतना दुख हुआ ना देख के, वो लिम्पिंग कर रहे थे बेचारे, लंगड़ा लंगड़ा के तो बुशेयर्स के ऊपर जा रहे थे जसप्रीत बुमराह। तो इतना दुख होता है देख के कि BCCI जो इतना रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है कि उनके पास एक बॉलर नहीं है टेस्ट का दूसरा, कि वो जसप्रीत बुमराह के एज अ रिप्लेसमेंट साबित हो सके। बुमराह का आप प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखें, वरना
आपको 1-2 साल तक मुझे नहीं लगता बुमराह आपको खेलते में नज़र आएंगे, टू बी ऑनेस्ट। और जो मोहम्मद कैफ़ ने उनके बारे में स्टेटमेंट दी कि रिटायरमेंट ले सकते हैं, यार वो मोहम्मद कैफ़ बोल रहा है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मोहम्मद कैफ़ भी उधर से बोल रहा है, वो गलत बोल रहे हैं फिर आप मुझे बता दें। वो तो गलत नहीं बोल रहे ना, उन्होंने तो क्रिकेट भी खेली हुई है, उनको एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने तो क्रिकेट खेली हुई भी है। तो उनको, और जब उनको ये लगता है कि जिस पे बुमराह नहीं सर्वाइव कर सकता आगे, तो ऑब्वियसली फिर नहीं कर सकता। उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है यार, मोहम्मद कैफ़ कोई छोटा नाम है? छोटा नाम तो नहीं है। ये अब आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपने क्या करना है। डोमेस्टिक सेक्शन पे आपको काम करना होगा, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी में टैलेंट ला के देना पड़ेगा बहुत जल्द से जल्द। और मॉर्ने मॉर्कल अच्छा कोच है, वो पाकिस्तान में भी उन्होंने कोचिंग की हुई है, वो अलग बात है। हमारे बॉलर ही आजकल फारिग एंड नॉन सीरियस हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कौन है कोच कौन नहीं आता। लेकिन इंडियन बॉलर्स में ना पैशन है। मैं ये किसी को नहीं कह रहा कि कोई छोटा बॉलर है या कोई एवरेज बॉलर है, एवरेज हर बंदा एवरेज होता है, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए उसकी अपनी मेहनत भी ज़रूरी होती है, उसके लिए एक अच्छे कोच की गाइडेंस भी ज़रूरी होती है, जो मॉर्ने मॉर्कल अदा कर सकते हैं। तो बीसीसीआई को थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म स्पैन देना चाहिए, एक टाइम स्पैन देना चाहिए अच्छा, ताकि मॉर्ने मॉर्कल आपको अच्छे रिजल्ट्स ला के दे। बाकी इस पर आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सी यू।